नाउ लक्ष्मी नीड नॉट बी कन्फाइंड टू वाटर अलोन। अब यही बता रही थी मैं इसमें, देखिए लैंड को कल्टीवेट करने के लिए यू नीड सीड्स ऑल्सो, फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, सीड्स ऑल्सो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स ऑल्सो. सो एज वी ऑल नो लक्ष्मी इज़ अ वेरी पुअर फार्मर, सो शी कांट अफोर्ड दीज थिंग्स. सो वट विल शी डू? अब देखिए उसको जो है वाटर के अलावा सीड्स भी खरीदने हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए टू प्रोटेक्ट हर फील्ड फ्रॉम पेस्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी चाहिए. तो वो क्या करेगी? शी विल बोरो दीज थिंग्स फ्रॉम मनी लेंडर एंड पे अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखिए मनी लेंडर्स क्या होते हैं? दीज विल दी पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ. अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्टूडेंट्स मीन्स वो पर्सन जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अगर आप उनसे लोन लेंगे. वो ऑर्गेनाइज यानी कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं. इफ़ द लोकल बैंक्स गिव्स हर क्रेडिट एट द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम्स एंड कल्टिवेट हर लैंड. सिंपल है. देखिए अगर वो मनी लेंडर से बाई करेगी तो वो कितना भी उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा. अगर हम कंट्रास्ट की बात करें, अगर बैंक उसको अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा उससे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बाय कर पाएगी टाइम पे, और इस वे में जो है वो कल्टीवेट भी कर पाएगी अपनी लैंड को. दिस मीन्स ओके, दिस मीन्स दैट along with water we also need to provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve. देखिए क्या कह रहा है कि सिर्फ वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करनी है, उसके साथ साथ हमें एक चीप एग्रीकल्चर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है फार्मर्स को. इससे क्या होगा कि हमारा फार्मिंग सेक्टर जो है वो क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा. आपका फार्मिंग सेक्टर जो होगा ओके. और आपको क्रेडिट फैसिलिटी जो देनी है ये हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, रीड करेंगे फर्दर मनी एंड क्रेडिट में. नेक्स्ट देखिए, अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर द लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बी एम्प्लॉयड. तो देखिए दूसरा वे क्या हो सकता है आपका इस प्रॉब्लम को टैकल करने का, कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, कि कौन सा ऐसा रूरल एरिया है जो बैकवर्ड है, वहाँ पे आप जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें आप लोकेट करो, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ इस्टेब्लिश करिए जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं, ताकि अब देखिए इंडस्ट्री सेटअप होगी तो इससे बेनिफिट क्या होगा? वहाँ के रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइडेड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी जो है वो पल्स क्रॉप होती है. सेटिंग अप अ दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज़ इज़ वन सच एग्जाम्पल. तो देखिए मान लो सपोज़ कीजिए एक रूरल एरिया है, वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो चिकपी और अरहर, जो आपकी अरहर होती है और चिकपी है यानी कि जो आपकी पल्सेस होती हैं वो डिसाइड करते हैं. तो अगर गवर्नमेंट एक इंडस्ट्री सेट कर दे, दाल की मिल सेट कर दे, जो क्या करेगी फार्मर से इन दाल को परचेज़ करेगी और फिर आगे सिटीज़ में इसको सेल करेगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी. Opening a cold store could give an opportunity for farmers to store their product like potatoes and onions and sell them when the price is good. देखिए अगर कोल्ड स्टोर आपके एरिया में, रूरल एरिया में ओपन होता है तो इससे फार्मर्स को बेनिफिट ये होगा कि उनके पुराने कोई पोटैटोज़ पड़े हुए हैं. देखिए पोटैटोज़ जो है उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज़ पेरिशेबल गुड, यानी कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं ये गुड्स. तो अगर जो है कोल्ड स्टोर होगा तो वो इजीली उसको स्टोर कर पाएंगे. इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज़ वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स. अब देखिए वो विलेजेस जो फॉरेस्ट एरिया के पास है, हमें पता है फॉरेस्ट में जो पर्सन्स पीपल रहते हैं वो हनी को कलेक्ट करते हैं. तो अगर जो है हनी कलेक्शन सेंटर गवर्नमेंट वहाँ बना देगी तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स जो हैं वो जो वाइल्ड हनी कलेक्ट करेंगे वो गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इनकम अर्न कर पाएंगे, उससे कुछ ना कुछ जो है क्या होगा? बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ जनरेट कर पाएंगे इसके थ्रू वो. ओके अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू set up industries that process vegetables and agriculture products like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits which can be sold in outside markets. या हम ऐसी भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं जो प्रोसेस करती हो
मान लीजिए पैकेट्स में, जैसे आप रिलायंस फ्रेश में देखते हैं कि हर चीज़ आपको जो है पैकेट्स में मिलती है, ठीक है, जहाँ पे आप मॉल्स में देखते हैं, मेगा मार्ट्स में देखते हैं, तो वो इन सब प्रोडक्ट्स को आपके जो है एग्रीकल्चर फार्मर्स से परचेज़ करके और मार्केट में सेल कर सकती हैं. This would provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के रहने वाले लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. ज़रूरी नहीं है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो अर्बन एरियाज़ है, शहर है, वही डेवलप हो, वहाँ के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिले. जनरली जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, तो उन्हें भी डिफरेंट सोर्स मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का अगर इंडस्ट्री सेटअप वहाँ पे होंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सो इन दिस बेसिकली और मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ कि आप एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं और व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट. सो लिसन टू दिस वीडियो 2-3 times. ओके.